चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमने अपने सेशंस के अंदर कवर करना है दैट इज करेक्शन ऑफ एरर्स। और जैसे कि मैंने आपको आईएस 8 को कवर करवाने से पहले बताया कि आपके पास एरर की करेक्शन से पर्टेनिंग दो टॉपिक्स हैं, दो चैप्टर्स हैं आपके कोर्स का पार्ट, एक करेक्शन ऑफ एरर, एक आईएस 8। करेक्शन ऑफ एरर में हम करंट ईयर के रेक्टिफिकेशन करते हैं कि करंट ईयर के फाइनेंशियल्स बनाते वक्त, करंट ईयर का बैलेंस शीट पीनल बनाते वक्त हमने कुछ एरर्स कर दी हैं, या हमारा ट्रायल बैलेंस टाइम नहीं हो रहा, हमने चीजें सस्पेंस अकाउंट में पार्क कर दी है। तो करंट ईयर्स की जितनी एरर्स आप सही करते हो ये करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में फॉल करती है। और लास्ट ईयर से पर्टेनिंग अगर कोई एरर वगैरह होगा तो उसे हम अकॉर्डिंगली आईएस 8 के हिसाब से सॉल्व कर रहे होंगे। अब करेक्शन ऑफ एरर में थ्योरेटिकली कवर करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं कि आई इस चैप्टर की थ्योरी में तुम देखोगे तो उसने एरर की टाइप्स बताई है कि एरर की टाइप्स क्या होती है, कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर, फलाना एरर, दिमागा एरर। लेकिन सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल अगर आपको अकाउंटिंग पता है ना कि सिंपल अकाउंटिंग काम कैसे करती है, आप करेक्शन ऑफ एरर के सवालों को मैनेज कर सकते हो। एक चीज बस सवालों को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखिएगा कि अगर वो कोई चीज कहता है ना कि कोई चीज हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, कोई चीज हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो इसका मतलब है कि उसने उसका डेबिट इम्पैक्ट क्रेडिट इम्पैक्ट दोनों ही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अगर वो कोई ट्रांजेक्शन कहता है कि भाई ये ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो डेबिट इम्पैक्ट क्रेडिट इम्पैक्ट गलत रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। लेकिन एट टाइम्स वो ये कह देता है कि भाई हमने सेल्स इस अमाउंट की थी, इस अमाउंट की रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसने सिर्फ सेल्स वाला लेग गलत रिकॉर्ड किया होगा, दूसरा लेग इसने गलत सही, दूसरा लेग इसने सही रिकॉर्ड किया होगा। यानी अगर वो कहता है कि भाई कोई चीज मैंने ए लोकेशन पे रिकॉर्ड करनी थी, मैंने बी लोकेशन पे रिकॉर्ड कर दी, तो बस वो एरर है। जो उस एंट्री का दूसरा डेबिट या क्रेडिट लैग है, वो मेरी असम्पशन होगी कि वो उसने सही रिकॉर्ड किया होगा, अनलेस कि वो बताए कि भाई हमने पूरी एंट्री उड़ा दी है या हमने पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी है। अगर कोई वन साइडेड एरर आपको दे रहा है तो आप उस वन साइडेड एरर को ही पकड़ के चलोगे, उससे सही करने की कोशिश करो। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर के इस टॉपिक के अंदर ना आपके पास दो तीन पैटर्न पे सवाल आ रहे होते हैं। ज्यादातर तो वो आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मांग रहा होता है, लेकिन एट टाइम्स करेक्शन ऑफ एरर में आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के सही नंबर को कैलकुलेट करने के लिए भी दे देता है। अब जब आप नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के नंबर्स को सही करोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट से एडजस्ट होती हैं। तो वो चीजें जो पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट से एडजस्ट होती है ना, उसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे भी आएगा, नेट प्रॉफिट पे भी आएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट की वर्किंग में एडजस्ट होती हैं, उन चीजों का इम्पैक्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आ रहा। कैसे, इस सवाल में देखते हैं। हो जाएगा एक सवाल। सर हमारे पास बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का ही सवाल है, हमारे पास बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का ही सवाल आ रहा है, ऑटम 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3, 8 मार्क्स। कहता है the trial balance of Lavapura stores, the trial balance of Lavapura stores did not agree as at 30 June 2024, and the shortage of 261,500 on the debit side was carried to the suspense account. एक कंपनी है एलपीएस लावापुरा स्टोर्स के नाम से, जिसका ट्रायल बैलेंस 30 जून 2024 पे रिकंसाइल नहीं कर रहा, 2,61,500 का शॉर्टेज आ रहा है, 2,61,500 का डेबिट बैलेंस में शॉर्टेज आ रहा है जो हमने सस्पेंस अकाउंट में पार्क कर दिया। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग्स वर आइडेंटिफाइड, और 5 एडजस्टमेंट्स हैं, हमें करेक्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहता है। वन बाय वन रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हाथों हाथ, पूरा सवाल एक साथ रीड करने की जरूरत नहीं है। ऑटम 24 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, अ सेल्स ऑफ 56,000 was entered in the sales day book as 65,000. A sale of 56,000 was entered in the sales day book as 65,000 and posted to customer account as 6,500. Control accounts are not maintained for trade receivable and trade payable. एक्चुअली सेल्स है 56,000 की, एक्चुअली सेल्स है 56,000 की, हमने सेल्स डे बुक में कितने की रिकॉर्ड कर दी है, 65,000 की। और एक्चुअली सेल्स है 56,000 की, हमने कस्टमर के अकाउंट में कितनी पार कर दी है, 6,500। सर 56,000 की सेल्स है जो कि 65,000 रिकॉर्डेड है, यानी सेल्स कम रिकॉर्ड, सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई भी है, और सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई है तो हमें सेल्स को सही करने के लिए सेल्स डेबिट करना पड़ेगा। कितने से, 65,000 माइनस 56,000, 9,000 से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
56,000 की सेल से कस्टमर के अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर दिया है? 6500, यानी कस्टमर के अकाउंट में कम रिकॉर्ड किया है। कस्टमर के अकाउंट में सही रिकॉर्ड करना है, बढ़ाना है, तो ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा डेबिट होगा। 495 कितना? 495 कौन है? जो इस एंट्री का बैलेंसिंग आ रहा है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। 585 58533। सिंपल है ये। नेक्स्ट एंट्री, कंपनी रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 7,30,000 इन 2024 विच वॉज क्रेडिटेड टू रिटेन अर्निंग, यानी कैश डेबिट किया, रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर दी। द ग्रांट वॉज रिसीव फॉर कंपन द ग्रांट वॉज रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर लॉस इनकर्ड ड्यू टू द फ्लड इन 2022। 2022 में कोई तूफान आया था, सैलाब आया था, जिसके नुकसान को कंपनसेट करने के लिए आज ग्रांट मिली है। यानी कि ये ग्रांट अगेंस्ट पास्ट इवेंट, पास्ट लॉस, पास्ट एक्सपेंस है। तो ग्रांट तो अभी मिली है ना, तो ये आज के साल में इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। हमने क्या करा, इसे रिटेन अर्निंग में रिकॉर्ड कर दिया। सर बहुत आसान सी एंट्री बनेगी इसकी, तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और ग्रांट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 7,30,000, 7,30,000। फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात आ रही है। सर क्रेडिट नोट डेबिट नोट का जो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो वही है जो मैंने आपको कैफ 2 में बताया था। डेबिट क्रेडिट नोट कौन सी पार्टी कब इशू कर रही है, मुझे याद नहीं रहता कि कौन सा नोट कब इशू होता है। मैं सिंपली यूं याद रखता हूं कि मैं अपनी किताबों में अगर सामने वाले का अकाउंट डेबिट कर रहा हूं ना, तो मैं डेबिट नोट दूंगा। मैं अपनी किताबों में सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं ना, तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूँ। सामने वाला अपनी किताबों में मेरा अकाउंट डेबिट कर रहा है तो वो मुझे डेबिट नोट देगा। सामने वाला अगर अपनी किताबों में मेरा अकाउंट क्रेडिट कर रहा है तो मुझे क्रेडिट नोट देगा। क्या कह रहा है? अभी बताता हूं। देखो, अगर मैं सेल्स करता हूं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो मैंने रिसीवेबल डेबिट किया ना, इसका मतलब है कि सेल्स का होना एक तरीके से मैंने डेबिट नोट इशू किया। और तुम कस्टमर हो, तुम मुझसे परचेस कर रहे हो, तो तुम एंट्री क्या बनाते हो? परचेस डेबिट, पेबल क्रेडिट। तुम अपने पास मेरे नाम से पेबल क्रेडिट करते हो, यानी कि तुम्हारे गुड्स का परचेस होना, यानी कि तुमने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया। अब ये कल को सेल्स रिटर्न हो जाती है, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट किया, मैं तुम्हें क्रेडिट नोट दूंगा। तुम क्या एंट्री बनाओगे? ट्रेड पेबल डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट। तो तुमने अपने पास ट्रेड पेबल डेबिट किया, यानी तुम मुझे डेबिट नोट इशू कर रहे हो। क्या कहता है? अ क्रेडिट नोट अमाउंटिंग टू 1,20,000 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर फॉर गुड्स रिटर्न। Credit note amounting to 1,20,000 received from a supplier for goods return was recorded as a credit note issued to the customer for goods return. क्या कह रहा है? पहले तो ये है क्या? सर ये क्रेडिट नोट है 1,20,000 का, जो हमने सप्लायर से रिसीव किया क्योंकि हमने उसके गुड्स रिटर्न किए थे। अ क्रेडिट नोट ऑफ 120 रिसीव फ्रॉम सप्लायर फॉर गुड्स रिटर्न। ये एक्चुअली क्या था? सप्लायर से क्रेडिट नोट था। देखो, तुमने जब सप्लायर से बाय किया होगा तो तुमने एंट्री क्या बनाई होगी? परचेजेस डेबिट और पेबल क्रेडिट। सामने वाले सप्लायर ने एंट्री क्या बनाई होगी? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तुमने उसका माल रिटर्न कर दिया, तो तुमने एंट्री क्या बनानी है? पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। और सामने वाला की एंट्री बनाएगा? सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। सामने वाला ये सप्लायर है, ये तुम हो। सामने वाला जब तुमने अपनी परचेज रिटर्न की तो तुम्हारे नाम से सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट कर रहा है। सामने वाला तुम्हारा रिसीवेबल क्रेडिट कर रहा है, यानी कि ये तुम्हें क्या देगा? क्रेडिट लो। सही है। तुम्हें क्या करना था सर? तुम्हें ये करना था, तुम्हें पेबल डेबिट,
परचेज रिटर्न क्रेडिट कर देना था। अ क्रेडिट नोट अमाउंटिंग टू 120 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर फॉर गुड्स रिटर्न। तुम्हारे पास तुमने गुड्स रिटर्न किए, सामने वाले ने तुम्हें क्रेडिट नोट दिया, यानी तुम्हारे एंगल से ये परचेज रिटर्न है। ये सीधा सीधा ये कह देता कि परचेज रिटर्न ऑफ 120 वाज रिकॉर्डेड एज, लेकिन इसने सामने वाले के पर्सपेक्टिव से बात करके तुमसे मुखातिब किया है। तो तुम्हें ये समझ आ गया कि तुम्हें ये करना था। अच्छा, कर क्या दिया हमने? was recorded as credit note issued to customer for goods return। सर, हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो यानी कि हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं टू अ कस्टमर फॉर गुड्स रिटर्न। अगर कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करे तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, तो हम क्रेडिट नोट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी कि हमने गलती क्या कर दी है कि हमने सेल्स रिटर्न डेबिट करके ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। ये करना था, ये कर चुके हैं। सर, दोनों रिवर्स कर दो, और जो कर चुके हैं उसे रिवर्स कर दे, जो करना था उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, परचेस रिटर्न कहां से आ गया? ये एंट्री की है हमने। पहले तो मैं इसे रिवर्स कर दूंगा। ये एंट्री की है हमने, हालांकि हमें किसी कस्टमर ने माल गुड्स वापस नहीं किए, हमने माल वापस किया था, लेकिन हमने ये समझ लिया कि ये सेल्स रिटर्न हुई और ये काम कर दिया, तो ये काम नहीं करना था ना, तो इसे मैं रिवर्स कर दूंगा। और करना क्या था? सर, एक्चुअली आपने परचेज रिटर्न की थी, तो आप ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट एक 20। देखो, ये ना सिर्फ आपको अंग्रेजी में मुश्किल करके बात बताई है, ये पता है क्या क्या रहा है? ये क्या ऐसे ये रहा है कि परचेज रिटर्न इज रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। अगर इतने आसान अल्फाजों में कह देता ना, तो मैं उसी दोनों को सही कर देता, लेकिन बस उसने घुमाने के लिए इतनी मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल की। आसान अल्फाजों में ये कह रहा है कि एक्चुअली परचेज रिटर्न था, पेबल डेबिट परचेज क्रेडिट होना चाहिए था, हमने इसको सेल्स रिटर्न समझ लिया, सेल्स डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। तो जो गलत किया उसे रिवर्स कर दिया, जो होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर दिया। देन पॉइंट नंबर 4, a machine was purchased on 1st March 24। The list price was 9 lakh, but it was purchased for 7.5 lakh। The discount of 1.5 lakh was recorded as other income and depreciation is charged at 10%। सर, 7.5 लाख की एक मशीन खरीदी, आसान सी एंट्री बननी चाहिए थी, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 7.5 लाख रुपए। होशियारी ये हुई है कि हमने इसे 9 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी मशीन ने हमने डेबिट किया 9 लाख पे, कैश क्रेडिट किया 7.5 लाख पे, और जो 1.5 लाख का डिस्काउंट था उसकी अदर इनकम क्रेडिट कर दी। पहले तो ये जो इनकम गलत रिकॉर्ड की है, पहले तो जो मशीन 1.5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की है, आप उसको सही कर दें। सही कैसे करेंगे? सर, अदर इनकम डेबिट 1.5 लाख और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट 1.5 लाख। अच्छा, जब आपने इसे गलत रिकॉर्ड किया, 1.5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर है ना, और 1st मार्च में परचेज किया। सर, डेप्रिसिएशन की आपने एंट्री क्या बना दी होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उसी को रिवर्स करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में क्रेडिट। 1.5 लाख इंटू 10%, और ईयर एंड क्या है? 30 जून। तो 1st मार्च से मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का कितना? 5,000, सॉरी 4/12, 5,000। क्या ये समझ आ रहा है सबको? लास्ट एंट्री में क्या कह रहा है? द बैलेंस अमाउंट इन सस्पेंस अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव करेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी द लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। कह रहा है इस एरर को सही करने के बाद अगर सस्पेंस अकाउंट में कुछ बैलेंसिंग आ रहा है, तो वो आपका चोरी हुआ है, एम्बेजलमेंट हुई है, तो मुझे इसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा।
सर सस्पेंस अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कितना था? 261 ऑन द डेबिट साइड। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा 261 500 500। अच्छा, एंट्रीज को अगर हम देखें, पहली एंट्री में आपने 58,500 सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट किए थे। एडजस्टमेंट नंबर 1 58,500। दूसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अच्छा, किसी अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक ही थी सस्पेंस अकाउंट की। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 2,03,000 पूरा। Yes. 2,03,000। कह रहा है ये जो बैलेंस आ रहा है ना, ये तुम्हारा कैश चोरी हुआ है, एम्बेसलमेंट हुई है। सर, एम्बेसलमेंट इज योर लॉस। इसको सही करने के लिए लॉस ऑफ एम्बेसलमेंट पीनल में डेबिट 2,03,000 और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2,03,000। तो जब ये एंट्री पार करेंगे और ये 2,03,000 सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी हमारा सही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। बस वो एक एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी थी, बाकी तो दो तीन आसानी थी। गवर्नमेंट ग्रांट वाली एंट्री तो बहुत ईजी थी।